किस लिए आए हैं आरजेडी कार्यालय? टिकट के दावेदार हैं। जी फॉर्म भर दिए हैं। जी। तो आप हम जननायक कर्पूरी ठाकुर से लेकर के लालू प्रसाद यादव से लेकर के तेजस्वी यादव तक किसी भी पार्टी में हम दूसरी पार्टी में नहीं गए। हमको पूर्ण विश्वास है यदि हमको टिकट दिया जाएगा तो हम पूर्ण रूप से जीतेंगे भी। टिकट लेने के लिए लगा हुआ है होड़। देख सकते हैं ये पटना का आरजेडी कार्यालय पर टिकट लेने के लिए बिहार के हर विधानसभा से लोग यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। और मेरी अभी मौजूदगी है पटना के आरजेडी कार्यालय, राष्ट्रीय जनता दल के ये कार्यालय है। और यहाँ देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में देखिए हर विधानसभा से लोग आए हुए हैं टिकट लेने के लिए। और टिकट लेकर के देखिए किनको टिकट मिलता है। एक जगह से कई दावेदार हैं टिकट के लिए और देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में। तो नमस्कार, आइए मैं आपको दिखाता हूं। क्या नाम हुआ मैडम? कल्पना सिंह कुशवाहा। कहाँ से आए हैं? मधुबनी बाबूबड़ी से। किस लिए आए हैं आरजेडी कार्यालय? टिकट के दावेदार हैं। जी। फॉर्म भर दिए हैं। जी। तो आप लोग का अभी तो टिकट आपस में ही लगता है क्लियर नहीं हुआ है। जी जी नहीं हुआ है। अच्छा, तो क्या वहाँ पे माहौल कैसा है? क्या उम्मीद है आपको टिकट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है, वही उम्मीद लेके बैठी हूँ। माहौल बहुत अच्छा है। कल्पना सिंह के नाम पे गूंज रहा है, जो हमने मेहनत किया है 4-5 सालों में, तो उसके वजह से तो हमको लग रहा है कि टिकट हमें ही मिलना चाहिए। और जो आला कमान का जो निर्णय होगा उस पे मैं खड़ी उतरूंगी। अगर आपको न मिल के दूसरे को मिल जाए तो क्या आप उनके साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे गार्जियन है, वो किन्हीं को देंगे तो बहुत सोच समझ के ही देंगे। तो जैसे हमारे बाबूबड़ी विधानसभा से 20-21 को कैंडिडेट है, तो उसमें से चुनेंगे तो उन पर्सन को ही चुनेंगे, यूनिक को ही चुनेंगे। जिनको भी चुने मैं उनके साथ हूँ। कौन सा जिला में बाबूबड़ी पड़ता है? मधुबनी जिला में। मधुबनी जिला में। तो क्या आप लोग को लगता है इस बार सरकार बना पाएंगे महागठबंधन के लोग? 110%। जिस तरह से मान सम्मान मिल रहा है, जहाँ भी जाते हैं इतना सारा भीड़ होता है और इतना प्यार आशीर्वाद जो दे रही है, महिला हो या पुरुष वर्ग हो, जितने भी गार्जियन लोग हैं, उनसे तो अभी ही पता चल रहा है माहौल देख के कि 110% सरकार बन चुकी है, खाली घोषणा होना बाकी है। महिलाओं पे आप लोग महिलाओं को प्रलोभन दिए, लेकिन आपसे बढ़ चढ़ के नीतीश जी पहले ही 10,000 दे चुके हैं, उसको कैसे काट कीजिएगा? ये हमको बताइए, कितना दिन पहले 10,000 रुपया दिए? सवाल तो बहुत अच्छा पूछ लेते हैं, लेकिन देखिए 20 साल से कहाँ थे? 20 साल से दिए रहते तो महिला लोग के लगता कि हमको दिया, लेकिन ये पैसा नहीं, मैं इसको रिश्वत बोलती हूँ कि लोभ दिखा के वोट लेने वाला काम इस तरह से किए हैं। लेकिन हर महिला समझदार हो चुकी है, जो कि 10,000 पे उजाने वाली नहीं है। क्या 10,000 में क्या करेंगी महिला? क्या वो चाय का ठेला लगाएंगी? क्या करेंगी? 10,000 में क्या हो सकता है? सोचने वाली बात है। 10,000 रुपया नहीं दिए कि घर में सास बहू हस्बैंड बच्चा में झगड़ा लगाए हैं। मैं यही कहना चाहूँगी। तो 10,000 का असर जो है ग्राउंड पे नहीं दिख रहा? बिल्कुल नहीं, जो भी लिए पछता ही रहे हैं। इसमें भी सुनने को आया है कि जो पैसा है उनको रिटर्न करना पड़ेगा। ऐसा पैसा देने से क्या काम? दीजिए कि कम से कम महिला खुश हो। अभी जाइए मार्केट में, इतना महंगाई है, अभी आएगा छठ, उसमें 2 गो साड़ी में पैसा चला जाएगा, तो 10,000 में क्या करेंगे? सोचने वाली बात है। यानी कि लोग जागरूक हुए हैं कि कहीं नहीं तो कहीं ये वोट लेने का ये नया तरीका। बिल्कुल नया तरीका है, क्योंकि आप आज 20 सालों से आपका सरकार है, 20 सालों में आपने क्या किया? क्या किया? इससे अच्छा कोई महिलाओं के लिए फैक्ट्री क्या बोल सकते हैं इसको, मधुबनी पेंटिंग हो, जो महिला बहुत सारे छोटा काम में उलझी रहती है, उस तरह के काम दे देते तो महिला उसमें इन्वॉल्व होती। जैसे होता है बच्चे 7 बजे स्कूल जाते हैं, आते हैं 2 बजे, वो बीच में महिला लोग फ्री थी, उस समय काम करती। आप जो चीज दिए हैं वो बहुत गलत ही किए हैं मेरे हिसाब से। ये चलिए, तो देख रहे हैं ये मधुबनी जिला विधानसभा बाबूबड़ी मधुबनी जिला और विधानसभा बाबूबड़ी से टिकट के दावेदार है। और यहाँ तमाम जगह से लोग आए हुए हैं और लगभग यहाँ जो आए हुए हैं
तो सारे लोग कहीं नहीं तो कहीं टिकट के दावेदारी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर जी? मेरा नाम है राम बहादुर यादव, मैं प्रदेश महासचिव आरजेडी बिहार पटना। पटना। आप भी टिकट के दावेदारी हैं? हाँ, दावेदारी तो है। फॉर्म भरा गया? फॉर्म भी भर दिए हैं, नेता लोग पैरवी भी कर चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष के नजदीक भी चले गए हैं। क्या उम्मीद है इस बार टिकट आपको कौन सा विधानसभा से लेना चाह रहे हैं? लौकहा विधानसभा और फुलपास विधानसभा से 2 जगह से किए हुए। तो उम्मीद है कि टिकट मिलेगी? नेता निर्णय करेंगे ना। अगर टिकट विश्वास पे लगे हुए हैं। हाँ, हम जननायक कर्पूरी ठाकुर से लेकर के लालू प्रसाद यादव से लेकर के तेजस्वी यादव तक किसी भी पार्टी में हम दूसरी पार्टी में नहीं गए। हमको पूर्ण विश्वास है यदि हमको टिकट दिया जाएगा तो हम पूर्ण रूप से जीतेंगे भी, नहीं भी दिया जाएगा तो हम दल के लिए काम करेंगे। जिन उम्मीदवार को मिलेगा उनके लिए हम संपूर्ण जिला में अपना जितना प्रमंडल है, प्रमंडल में हम काम करते हैं। यानी कि समर्पण के भाव से लगे हुए हैं। उम्मीद हम लोग जीवन दानी है, पार्टी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए समर्पित भावना से काम करते हैं। हम लोगों का असली गुरु जननायक कर्पूरी ठाकुर थे। उसके बाद हमने सामाजिक न्याय की धारा को जोड़ने वाले जो लालू प्रसाद यादव हुए, जो गरीब गुरबा को उठाने वाले हुए, उनके साथ हम आगे। उसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं। आज भी उन्होंने घोषणा की है कि प्रत्येक परिवार को प्रत्येक परिवार को, जो बिहार में प्रत्येक परिवार है, उनको सरकारी हम नौकरी देंगे। ये इतना बड़ा सवाल कोई भी पार्टी, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे भाजपा हो, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन आपका जितना भी तेजस्वी जी घोषणा कर रहे हैं वो तो सब नीतीश कुमार जी उसको लागू करने पे लगे हुए हैं। इस घोषणा को यदि तेजस्वी यादव नहीं रहते तो नीतीश कुमार जी जो घोषणा किए हैं, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो 1100 रुपया नहीं करता। उन्होंने घोषणा किया था कि उनको हम 1500 रुपया देंगे। तेजस्वी यादव के डर से नीतीश कुमार ने 1100 रुपया देना शुरू कर दिया। और 200 यूनिट या बिजली का फ्री किए थे, वो कहा था उन्होंने, तो 125 यूनिट क्या हो। इसलिए सामाजिक न्याय का असली नेता तेजस्वी प्रसाद यादव है, दूसरा कोई बिहार में ऐसा माय का लाल नहीं। इसलिए हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं। उनकी सरकार बनेगी। सामाजिक न्याय के धारा में रहने वाले, जो गांव में बसने वाले किसान, मजदूर, नौजवान, गरीब गुरबा, जो अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब हैं, उनको न्याय मिलेगा इस बार। चलिए तो उम्मीद पे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम योगेंद्र यादव हुआ। आप भी टिकट के दावेदार हैं? टिकट के दावेदार हम नहीं हैं। अच्छा। तो क्या आपको लगता है, एक तरफ जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनका जो भी घोषणा है उसको नीतीश जी लगातार लागू कर रहे हैं, तो क्या वो उनके घोषणा जो लागू किया जा रहा है नीतीश जी के सामने टिक पाएंगे आप लोग? हम ये लोग नहीं टिक पाएंगे। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो घोषणा किए के बोला लागू करने का काम किए थे, वो तेजस्वी प्रसाद यादव के डर से, भय से के किए हैं ना। उन्हीं के डर भय से किए हैं। तो ये लाभ के जितना उनको नहीं मिलेगा उससे ज्यादा के मतलब आरजेडी गठबंधन को मिलेगा यही मेरा कहना है। उम्मीद है वो आज के जो प्रलोभन के महिला लोगों को दी है कि 10,000 रुपया, कि नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी के पूरे देश में के और सब राज्य में क्यों नहीं दिया? आज चुनावी के मतलब चुनावी समय में के इसलिए दिया गया कि रिश्वत देने का काम किया है। वोट खरीदा जा रहा है। तो इससे जिनका जो जहाँ जो वोटर है कि जिस कास्ट का, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग जानबे करते हैं कि फलना दल का कौन कास्ट वोट करता है, कि चिल्ला दल को कौन करता है, कि मतलब जैसे कि आरजेडी का जो वोटर लोग है कि मतलब महागठबंधन का जो के मतलब वोटर के बोला है वो पैसा भी ले लेगा, एक भी के वोट नहीं देगा। हाँ, आरजेडी का जो कट्टर समर्थन। हाँ, एकदम नहीं। पैसा के मतलब अपना के बाबूजी के खर्च दे रहे हैं कोई कि पैसा तो सरकार की पैसा है, जनता की पैसा है। सरकार मीन्स की जनता का पैसा जनता में के लौटा रही है, दे रही है, सरकार दे रही है, दे रहे तो मतलब बड़ी चाव से लोग ले रहे हैं। लेकिन इसका असर नहीं। अरे इसका कैसे असर होगा कि सब जनता रिश्वत के रूप में दे रहा है कि
वोट खरीदने के चलते वोट हमको मिले, इसीलिए पहले क्यों नहीं दिया पहले क्यों नहीं दिया? आज से साल भर 2 साल 5 साल पहले नीतीश कुमार दिए हैं सर पैसा, सब ठो के केंद्र सरकार की पैसा है। तो ये केंद्र में ये पूरे देश में केवल बिहार ठो है, और सब जगह के महिला को क्यों नहीं दिया जा रहा है? बिहार में चुनाव है ना, चुनाव है, इसीलिए ये तो रिश्वत के रूप में मतलब देना हो गया। ये प्रलोभन इसीलिए कि हमको वोट के मतलब जनता देगी के मतलब इसीलिए ना। तो वोटर भी सोच रहा है कि चलो एक तरफ से कुछ नहीं, एक तरफ से कम 10,000 तो आ रहा है तो ले लेंगे के मतलब कोनो किसी का के जेबी का रुपया नहीं ना है, रुपया तो के मतलब जनता का ही है ना। तो जनता को गवर्नमेंट बांट रही है के मतलब बांट रही तो ले लेते हैं कि मतलब जहाँ जिनका मन होगा वहाँ अपना वोट करेगा, पैसा का असर नहीं होगा, कोई पैसा असर नहीं होगा, एक भी पैसा का असर नहीं होगा। इस चीज को आप लोग ग्राउंड पे बताने का काम कर रहे हैं लोगों को? अरे हमसे ज्यादा के वहाँ के जितने लोग ग्राउंड के लोग हैं के मतलब जो भैंसी चराने वाले हैं, बकरी चराने वाले लोग हैं, मुर्गी पालन करने वाले लोग हैं, वो किसान हैं कि वो हम लोगों से ज्यादा जानते हैं और बारीकी से समझते। इस साल आते घूस देना हो गया, लोग जागरूक हो गए हैं, लोग जागरूक हो गए, बहुत जागरूक हो गई है। तो ये यदि तेजस्वी की सरकार बनेगी तो माई बहन वाला जो योजना है कि केवल 2500 रुपया लागू होगा, वृद्धा पेंशन 1100 से 1500 होगा, के मतलब 700 से 200 के यूनिट बिजली होगा, बहुत सारा के मतलब जो काज बिहार का आज के मतलब रुका हुआ है कि विकास होगा। चलिए तो देख सकते हैं इस तरफ से एक तरफ जो है नीतीश कुमार जी जो हैं वो कहीं नहीं तो कहीं पूरा खजाना खोल के बैठे हुए हैं, जितना दम खम था वो लगा दिए हैं। और दूसरे तरफ महागठबंधन के लोग जो हैं ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ गंगा प्रसाद गंगोत्री। कहाँ से हैं? मैं मधुबनी जिला के झंझारपुर विधानसभा से। क्या टिकट की हाँ बिल्कुल, फॉर्म भर दिए? एकदम बिल्कुल हो गया है, क्योंकि मैं पूर्व में वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ चुका हूँ 20 में, और हमें तीसरी स्थान वहाँ मिला भी था। तो उम्मीद है यहाँ से कुछ बातचीत? बिल्कुल, पिछले साल भी हमने अपना बायोडाटा यहाँ लगाया था, लेकिन किसी कारणवश ये सीट चला गया गठबंधन के घटक दलों में, CPI में, और वहाँ से CPI के बहुत कमज़ोर उम्मीदवार थे, तो हमने छोटी सी गुस्ताखी करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ लिया था। उम्मीदवार ही कमजोर थे, ये मैं नहीं कहता, ये पूरे क्षेत्र की जनता कहता है, और उसका आंकड़ा भी बोलता है कि वो 41,000 प्लस वोट से चुनाव हार गए। बिहार में मतलब सेकंड सबसे अधिक वोटों से चुनाव हारने वाले में से सेकंड नंबर, हाँ सेकंड स्थान पे हो रहे हैं। तो वैसे उम्मीदवारों को जब टिकट दे देता है तो एक सच्चे कार्यकर्ता के लिए मजबूरी हो जाता है अपने कार्यकर्ता को जो है ना संगठित करके रखना, और वो बहुत कमजोर उम्मीदवार थे, तो इसके लिए हमको मजबूरी में चुनाव वहाँ लड़ना पड़ा था। अच्छा, क्या लगता है एक तरफ से नीतीश कुमार जी जो तेजस्वी जी का जितना भी घोषणा था, तमाम प्रकार का घोषणा वो लागू कर रहे हैं, ये घोषणा कर रहे हैं, और वो कहीं नहीं तो कहीं इनके इर्द गिर्द उन्होंने पेंशन 1500 बोला, इन्होंने 1100 किया, उन्होंने बिजली भी फ्री 150 यूनिट, इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया। तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा ऐसे घूमिएगा सर, ऐसे हमको सीधा से, तो इन्होंने 150 यूनिट बिजली फ्री करने के लिए बोला था, लेकिन उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री किया। तो ये तमाम प्रकार के जो घोषणा जो तेजस्वी जी किए थे, ये सब घोषणा को लागू करने का काम नीतीश कुमार जी किए हैं। तो क्या इनसे आप लोग लड़ पाइएगा? देखिए, ये बिहार के जनता के लिए सबसे बड़ा फायदे की बात है। अगर विपक्ष में रहते हुए विपक्षों का काम होता है आम जनता की आवाज़ को उठाना, उस बात को हम लोग के सम्मान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बातें उठाई, और मुख्यमंत्री को मजबूरन इस सारे योजनाओं पे काम करना पड़ा। इस बात से कहीं न कहीं आप भी सहमत हो गए कि तेजस्वी जी का जो ये योजना था, जो मुद्दा था, वो जो आवाज़ थी, वो जनता की आवाज़ थी, उसको मुख्यमंत्री को मानना पड़ा। अगर वो सत्ता के विपक्ष में रहते हुए इस तरह का योजनाओं का जो है घोषणा करते हैं और उसको फॉलो जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी को करना पड़ जाता है, तो जरा सोचिए अगर वह मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर क्या होगा।
ये सोचने की विषय है। और यहाँ के जनता अच्छे से समझ रहे हैं, बिहार की जनता कि सिर्फ 17 महीने के लिए सिर्फ डिप्टी सीएम बन के रहे थे तेजस्वी जी, तो उन्होंने तो 10 लाख नौकरियों की बात की थी, उसमें से अधिकांश नौकरी उन्होंने देने का काम किया। सिर्फ 17 महीने के सरकार में, उसमें भी डिप्टी सीएम थे, वो सीएम नहीं थे। अगर उनको सीएम बना देते हैं तो फिर वो नौकरी की बहार लगा देंगे। और कुछ घंटे पहले एक साक्षात्कार हुई जिसमें आप लोगों को मीडिया बंधुओं ने बहुत अच्छे से उसको कवर किया। अब पूरे बिहार में भी गुंजमय हो रहा है कि हर परिवार को हर घर में एक नौकरी मिलेगा। तो आप और क्या कह सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी का वादा मतलब पक्का इरादा, पक्का वादा होता है। आपको लगता है कि हर घर में एक नौकरी दे पाएंगे? देखिए, इसके पीछे कुछ और उन्होंने बोला था कि जिन परिवारों को नौकरी नहीं मिला है उन परिवारों को नौकरी देंगे। जिनके परिवार में पहले से नौकरी है उनको नहीं देंगे। हमें जो सुनने में, हमने जो सुने हैं उसमें यही बात है। और हकीकत में है, अगर किसी भी समाज का या पूरे बिहार का आपको सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर घर को आपको मजबूत करना पड़ेगा, तब ये विकास जो है बिहार के विकास संभव है। अच्छा, ये टिकट लेने का सर प्रक्रिया क्या है? बायोडाटा जमा किए, इसके बाद क्या? देखिए, इस पे जो हमारे शीर्ष नेतृत्व होते हैं वो बहुत बारीकी से इसको अध्ययन करते हैं कि क्या हम जिस कैंडिडेट को या जिस प्रत्याशी को हम वहाँ से टिकट देंगे क्या वो जीत पाएगा, क्या उनके क्षेत्र में क्या पकड़ है, उनके आम जनताओं के बीच क्या लोकप्रियता है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनको जो है ना फुलफिल होने के बाद ही जो है ना उसमें कोई 1 या 2 पॉइंट नहीं होते हैं, बहुत तरह का पॉइंट होता है कि उस तरह के सारे पॉइंट को अगर फुलफिल कर रहे हैं तब उनको टिकट दिया जाता है। ऐसा नहीं ना है कि लेन देन के माध्यम से फरियाद है? बिल्कुल नहीं। सेम क्वेश्चन कल भी हमसे पूछा गया था और हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ को जिंदा रखने वाले बहुत नामी गामी पत्रकार हैं अजीत अंजुम जी सेम सवाल हमसे किए थे और मैंने वहाँ भी बोला था कि पीपीपी मॉडल जो है हमारे पार्टी में नहीं चल रही है, ना हमारे पार्टी में पैसा चल रहा है, ना पदवी चल रहा है, ना परिक्रमा चल रहा है। वहाँ हमने जो है ना 2 ही पी का वो किया था, लेकिन आपके चैनल पे हमने तीसरा पी का डिकोड कर रहा हूँ कि पीपीपी मॉडल मतलब पदवी, पैसा और परिक्रमा, ये तीनों से टिकट नहीं होने वाला है। आप जनता के बीच में जाइए, आप अगर अर्थवान हैं तो आप जनता के बीच में जाइए, जो हमारी पार्टी का जो महत्वाकांक्षी योजनाओं हैं उनको जनता तक पहुँचाइए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष होते हुए जो लाभ जो है ना दिलाए हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होते हुए ये लाभ मिल रहा है, तो मुख्यमंत्री को ये सब योजना का कहीं दूर दूर तक ख्याल नहीं है। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि मेरे वजह से सब योजना का लाभ मिल रहा है। प्रशांत किशोर की वजह से कहाँ से मिलेगा? वो अभी है क्या? अभी वो बिहार में है क्या? बोल रहे हैं मेरे डर से सब योजना। नहीं, उनके कहाँ से डर? अभी वो है क्या बिहार में? अभी वो बिहार में है क्या? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी है और आम जनताओं का आवाज उठाना सरकार के समक्ष ये प्रतिपक्ष के जो नेता होते हैं, विरोधी दल के जो नेता होते हैं, उनका काम होता है और उनका बखूबी से जो है ना वो निभा रहे हैं। तो चलिए, टिकट लेने के लिए आप लगे हुए हैं और ये जो झाड़ू प्रत्याशी हैं पिछले बार भी ये चुनाव जो है अपने क्षेत्र में फाइट कर चुके हैं, यही ना? हाँ बिल्कुल, हमने लड़ा था और तीसरा स्थान भी हमें मिला था और बहुत अच्छा रहा, जनताओं का बहुत साथ मिला। तभी हम जैसे ये युवा जो हैं हम आए हैं, हमने भी वही देख ले कि क्या हकीकत में बिहार के जनता खुद को बदलने के लिए चाह रहे हैं। अगर वो चाह रहे हैं तो शायद नौजवान को स्वागत करेंगे और दोनों हाथ उठा के झंझारपुर के जनता ने हमें स्वागत किया और हमें बिना किसी पार्टी के सिंबल के तीसरा स्थान मिला। तो ये हम अपने आप को इस चीज़ के लिए हम गौरवान्वित समझते हैं और झंझारपुर के जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास जताया और इसके साथ ही उन्होंने हमें आगे राजनीति में बढ़ने के लिए भी प्रेरित किया है कि हाँ आप आगे बढ़िए, आपके साथ हैं। चलिए, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे आरजेडी कार्यालय, राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यालय है और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, थोड़ा सा घुमा के कैमरा उठ के दिखा दीजिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी जगह जगह से लोग यहाँ बिहार के तमाम जिले, तमाम कोने कोने से लोग आए हुए हैं टिकट के लेने के लिए। और स्वाभाविक सी बात है, एक टिकट के दावेदारी कर रहे हैं तो उनके साथ उनके 2-3 लोग मिला जुला करके कहीं नहीं तो कहीं एक बहुत बड़ा हुजूम यहाँ आरजेडी के कार्यालय पर, लालू राबड़ी जी के आवास पे और तेजस्वी यादव जी के आवास पे भी अभी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो मेरा ये प्रयास आरजेडी कार्यालय से कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।